कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम। अब क्योंकि ये क्वारंटाइन पीरियड है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं और अपने अपने घर पे लॉक्ड हैं, तो क्यों ना इस टाइम पे थोड़ा थिएटर भी सीखा जाए। हाँ, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करके अब जब क्लास में आएंगे, स्कूल में आएंगे, सो वी विल इम्प्लीमेंट दैट ड्यूरिंग आवर थिएटर पीरियड। ऑलराइट, सो आज हम सीखेंगे कुछ वॉइस एक्सरसाइजेस। यस, सिंपल वॉइस एक्सरसाइजेस सीखेंगे जो कि आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। या तो वॉइस एक्सरसाइज इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है थिएटर में? इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है वॉइस एक्सरसाइज? वो इसलिए because voice is the one tool, sound is the one tool which is used mostly in the theater, right? आपको अपने डायलॉग्स डिलीवर करने हैं, आपको अपने डायलॉग्स को दूर ऑडियंस तक पहुंचाना है, आपको अपनी साउंड की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो वॉइस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वॉइस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी वॉइस क्रैक हो सकती है। आप लंबे लंबे डायलॉग बोल रहे हो, लाउडली डायलॉग बोल रहे हो, तो वॉइस क्रैक हो सकती है। तो वॉइस क्रैक ना हो, इसके लिए हम वॉइस एक्सरसाइज करते हैं। तो वॉइस एक्सरसाइज में सबसे पहले जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रीदिंग, कि हम ब्रीथ कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं। हम नॉर्मली कैसे सांस लेते हैं? हम नॉर्मली ऐसे सांस लेते हैं, राइट, हम नॉर्मली ऐसे सांस लेते हैं। बट ये सांस लेने का तरीका थिएटर में थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, तो हमारी सांस लेने का टेक्निक हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हल्का सा चेंज आता है, क्योंकि हम ऐसे सांस जब लेते हैं तो चेस्ट में और शोल्डर में मूवमेंट आती है। अब सोचो, एक एक्टर डायलॉग बोल रहा है, लंबे लंबे डायलॉग बोल रहा है, और बोलने के बाद ऐसे सांस लेता है, तो ऑडियंस सोचेगी एक्टर तो थक गया। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज आई विल शो यू। तो जब भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, मेक श्योर कि आपका जो टमी है वो इन्फ्लेट हो रहा है। यस, कैसे? कुछ इस तरह देखिए, अभी मैंने सांस ली और टमी इन्फ्लेट हुआ है, सांस छोड़ी, टमी अंदर गया। आई विल शो यू साइडवेज। देखिए, सांस ले रहा हूं, आई एम ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन, breathing out, breathing in, breathing out। तो इस फिनोमिना से हमें क्या पता चला? क्या हम अपने पेट के अंदर सांस भर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने लंग्स को पूरी सांस से फिल कर रहे हैं। तो यहाँ जो डायफ्राम है वो नीचे को पुश होता है और पेट आगे को आता है। सो दिस इज द टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग। तो आई वॉन्ट एवरी वन टू प्रैक्टिस दिस ब्रीदिंग पैटर्न अपने अपने घर में। ऑलराइट, यू विल प्रैक्टिस दिस एंड यू विल कम बैक। नाउ आफ्टर ब्रीदिंग एक्सरसाइज आई टेल यू 4 things about voice. First thing is we have 4 voice registers. Yes, first is bass voice. Bass voice क्या होती है? जैसे मैं ब्रीद इन कर रहा हूं, right? That is bass voice. That means it's the heaviest voice. All right. Next is chest register. That is that means this is the voice which is grumpy, जिसमें grunt आता है, थोड़ा सा खराश वाली वॉइस होती है ये। All right. Third is throat. कैसे? दिस इज द लाउडेस्ट वॉइस। हाँ, जो एकदम लाउड वॉइस होती है, बट ये वॉइस जल्दी क्रैक हो जाती है, इसलिए हमें क्या करना होता है? हमेशा बेस वॉइस का यूज करना होता है। एंड द 4th रजिस्टर विच इज फॉल्सेटो। आपने ओपेरा म्यूजिक सुना होगा तो उसमें होता है ये। आई विल शो यू। सो दिस इज वेरी स्लीक वॉइस, बहुत पतली आवाज होती है, राइट? तो अब आपको घर पे 2 चीज प्रैक्टिस करनी है। 1 इज ब्रीदिंग, जैसे मैंने बताया था, टमी आउट, टमी इन, टमी आउट,
टमी इन। जब आप इनहेल कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, पेट बाहर, जब सांस बाहर छोड़ रहे हैं, पेट अंदर। ऑलराइट, और उसके बाद ये आप प्रैक्टिस करने के बाद आप एक एक बार वॉइस रजिस्टर्स को भी प्रैक्टिस करेंगे। क्या क्या वॉइस रजिस्टर्स हैं? बेस वॉइस, चेस्ट, थ्रोट एंड फॉल्सेटो। फॉल्सेटो मीन्स द स्लीक वॉइस। कैसे? एक बार करके दिखाता हूं। चेस्ट, थ्रोट, फॉल्सेटो, ऑलराइट। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आई वॉन्ट एवरीवन टू शो इट टू मी। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय एंड डू टेक केयर।